सभी देशवासियों को हृदयपूर्वक नमस्कार एवं वंदन। मैं विशाल पांडे आप लोगों से सिर्फ मैं 10 से 15 मिनट का समय लेना चाह रहा हूं। मुझे आशा है कि आप लोग जरूर मेरा ये लाइव संदेश आप लोग जरूर सुनेंगे और बोलते वक्त कुछ चीजें गलतियां हो जाएंगी तो छोटा भाई समझकर माफ करिएगा। इस वैश्विक महामारी में आप लोगों से मैं मिल नहीं पा रहा हूं। लॉकडाउन की वजह से मैं आप लोगों का मिलकर हाल चाल नहीं ले पा रहा हूं। एक सोशल मीडिया ही है जो कि आप लोगों से मैं जुड़कर हाल चाल लेने का यही साधन है। और इस लाइव संदेश को जिस लोग ने देख रहे हैं, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि आप कैसे हैं। आपके घर पे सब लोग मंगलमय है ना। इस वैश्विक महामारी में मैंने एक दल बनाया है जिस दल का नाम है बाबा भारतीय एकता दल। मैंने बहुत मंथन करने के बाद अपने लोगों की बैठक में विचार से बाबा भारतीय एकता दल का निर्माण किया गया। ये वैश्विक महामारी में ही सफल हुआ, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में बहुत लोगों का राय आया कि विशाल जी आपको भी समाज सेवा करना चाहिए। समाज सेवा तो अकेले हो नहीं पाएगा, आप लोग तो मिल नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन में, आप लोग तो मेरा साथ दे नहीं पाएंगे आकर घर पर आकर कहीं भी जाना होगा तो बहुत लोगों ने बोला कि विशाल जी आप एक दल बनाइए। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल सही कर रहे, समाज सेवा होगा भाई, दल बनेगा, आपस के लोग जुड़ेंगे, कम से कम 10 की टीम इकट्ठी होगी। तो मैं बाबा भारतीय एकता दल का गठन किया। आज से तकरीबन 3 हफ्ता पहले बाबा भारतीय एकता दल आज अपने ही क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे काशी में, पूरे बनारस में, पूरे मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में ये दल बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। जिसको मैं बता दूं कि ये दल के मैं नहीं, इस दल के लोगों ने दल को आगे बढ़ाया है। इस वैश्विक महामारी में इस दल से बहुत लोगों ने समाज सेवा किया। मैं कुछ व्यक्ति हैं इस दल में जो बहुत ही मेहनत से कार्य कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि बाबा भारतीय एकता दल का नाम हो और इस वैश्विक महामारी में सब लोग के घर अच्छे से सब लोग स्वस्थ रहें। उन व्यक्ति में से एक ऐसे आदरणीय श्री विनायक चौबे जी हैं जो प्रतिदिन, जिसको बोलते हैं डेली, सुबह और शाम अपने द्वारा किट उपलब्ध कराते हैं। जिनके घर जो व्यक्ति असक्षम है, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास गैस नहीं जल पा रहा है, उन लोगों के लिए विनायक चौबे जी बहुत ही मदद कर रहे हैं। मैंने उनके साथ गया था, देखा था, वो गजब का चीज देखने को मिला उनके अंदर। उन्होंने किसी समाज सेवी संस्था से नहीं है, किसी फाउंडेशन से नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि बाबा भारतीय एकता दल बहुत पहले से कार्य नहीं कर रहा है। बाबा भारतीय एकता दल का गठन इस वैश्विक महामारी में हुआ है, तो उन्होंने देखा कि नहीं, विशाल जी समाज सेवा के लिए ये दल बनाए हैं, राजनीति करने के लिए दल नहीं बनाए हैं। आज बाबा भारतीय एकता दल के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को मेरा चरण स्पर्श है, जो सबके सहयोग से आज दल आगे जा रहा है। बाबा भारतीय एकता दल के अध्यक्ष श्री विशाल पांडे जी, और आज मैं
दल के बारे में कुछ चीजें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। बाबा भारतीय एकता दल ये चुनाव के मैदान में नहीं आएंगे। बाबा भारतीय एकता दल चुनावी मैदान में राजनीति करने नहीं आएंगे। बाबा भारतीय एकता दल अन्याय के प्रति न्याय दिलाने आएंगे। बाबा भारतीय एकता दल अन्याय के प्रति न्याय दिलाने आएंगे, समाज सेवा करेंगे, जरूरतमंदों के घर तक पहुंचेंगे, जरूरी चीजों का उपलब्धता कराएंगे समाज में। और हम नहीं, दल के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने, मैं अपनी बड़ाई आप लोग से नहीं कर रहा हूं, इन लोगों ने आज बोला कि विशाल जी ये सोशल मीडिया को बोलने की जरूरत क्या है, अगर मैं करूंगा तो वो दिखेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, ये चीज सोशल मीडिया पर साझा करना इसलिए जरूरी है कि और लोग जागरूक हो। मैं दिखाने के लिए लाइव संदेश आप लोग को नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को भी मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं इस लाइव संदेश से कि सब लोग समाज सेवा करें, जिसको जितना हो सके उतना समाज में आगे बढ़कर हिस्सा ले। और मैं कुछ चीजें हैं कर रहा हूं कि इस समाज में, इस लॉकडाउन में बहुत ही लोगों के घर में, बहुत ही परिवारों में रात का एक रोटी का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। मैं पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से नहीं पढ़ा, आना मैंने जाना, मैं घर घर जाकर लोगों का हालचाल लिया तो ये चीज देखने को मिला कि किसी के घर 2 वक्त की रोटी नहीं बन पा रही है शाम को। मध्यम जिसको मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, उन्होंने साफ मुझसे कहा कि विशाल जी हम लोग तो बाहर निकलकर मांग सकते नहीं हैं, हम लोग तो जाएंगे नहीं, हम लोग को सबसे अधिक समस्या है। और जो लोग आते हैं देने के लिए तो वो हम लोग के साथ फोटो लेने के लिए बोलते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो मैंने इस पे विचार किया। विचार ये किया गया कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो मध्यम मिडिल क्लास के फैमिली हैं, उनको घर घर पहुंचाया जाए, राशन दिया जाए, हर चीज दिया जाए, लेकिन उनके साथ फोटो न लिया जाए। आज आप लोग मेरा अगर प्रोफाइल खोलेंगे तो विशाल पांडे जी ने कभी एक पोस्ट नहीं डाला होगा कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं लॉकडाउन में, मैं लोगों की किट पहुंचा रहा हूं घर घर जाकर। मैं फोटो नहीं खिंचवाया, लोगों का यही था कि विशाल जी जितनी संस्थाएं आ रही हैं सब लोग फोटो ले रही हैं, ये कर रही हैं, उधर उधर साझा कर रही हैं। तो मैं गया, मैं सब चीज उपलब्ध कराया, लेकिन मैं फोटो नहीं लिया। जिसके प्रोफाइल पर एक भी अपलोड नहीं होगा। अब केवल उपलब्ध कराना ही नहीं, मैं अकेले, एक समय था कि जो लोग बाबा भारतीय एकता दल के कुछ सदस्य समय पर नहीं थे, कहीं चले गए थे, कहीं किसी कारणवश निकल गए थे, तो मैं अकेले घूम कर समाज में दुकानदार वालों को जो चुपके चोरी सामान दे रहे थे उनको मैं विनती किया कि अंकल जी ऐसा है कि दुकान बंद कर दिया जाए, इस वैश्विक महामारी में आप लोग खोले हुए हैं। उनसे मैं निवेदन किया, जो लोग निकल रहे हैं घर के बाहर उनसे मैं आग्रह किया, और अपने पास मैं कम से कम 20-25 मास्क हमेशा लेकर चलता रहा, हर लॉकडाउन में लेकर चलता रहा। जिस क्षेत्र में मैं गया उस क्षेत्र में मैं लेकर मास्क घूमता रहा, दिखाने के लिए नहीं कि मैं बांट रहा हूं, देखता था कि जो व्यक्ति नहीं पहना है मैं उनको दे सकूं। मैं दिखाने के लिए मास्क नहीं बांटने के लिए लेकर चल रहा था। मैं जागरूक किया लॉकडाउन में, बाबा भारतीय एकता दल की तरफ से जागरूक किया गया लोगों को। आज मैं बाबा भारतीय एकता दल की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बाबा भारतीय एकता दल के सभी सदस्यों से, सभी पदाधिकारियों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, जो इस महामारी में साथ दे रहे हैं। और जब तक वैश्विक महामारी रहेगी तब तक आप लोग देंगे, मुझे आशा है आपसे। और
बस इसी बातों के साथ मैं भारतीय एकता दल के बारे में इतना ही बस कहना चाहूँगा। और जिसको भारतीय एकता दल से जुड़ना होगा वो हमारे संपर्क सूत्र पे संपर्क कर सकता है। और आप लोगों का मैं हाल चाल जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कुशल क्षेम के बारे में पता कर दीजिए कि हम ठीक हैं। और जो हमारे तरफ से मदद चाहिए, जिस रूम में मुझे आप लोग को मुझे जरूरत होगी, मैं आपके साथ हूँ। 24 घंटा मैं आपके साथ हूँ। आप लोग का छोटा भाई जब भी रात हो चाहे दिन हो, कोई मतलब नहीं पड़ता है। जब भी आप याद करेंगे तब मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसी चीज के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ। मैं विशाल पांडे आपके चरणों में मैं दंडवत कर रहा हूँ।